जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए लगभग साथियों पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस। और इन 75 क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं साथियों, तो हिंदी के आप लोग सबसे पहले देखेंगे लगभग 37 क्वेश्चंस। देखिए, आज की अगर बात करें, लेवल की बात करें, तो इसमें कम से कम आपका स्कोर जो होना चाहिए वो साथियों 25 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में 25 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद साथियों जब हम लोग बात करते हैं जीके की, तो जीके के यहां पर मैंने लिए है साथियों 38 क्वेश्चंस, और इन 38 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट लगभग 15 से कम नहीं होना चाहिए। तो साथियों हिंदी में 25 आपको करना है और जीके में आपको 15 करना है। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी साथियों आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। तो आने वाले साथियों 15 मिनट में हम इस क्लास को पूरी तरीके से साथियों खत्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, बताइए। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहा जाएगा, तो आपको बताना है सिर्फ वर्णों के समूह को नहीं कहते हैं, वो व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित वर्णों का समूह होना चाहिए। इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, आप सभी ने साथियों देखे होंगे कि छोटा आ, छोटा उ, ए और बा की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिन्होंने भी साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए साथियों, सदा सच बोलना चाहिए, इसमें अगर बात करते हैं साथियों तो किस प्रकार का वाक्य भेद है, बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें ना, सदा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना, बुझ बोलना चाहिए, यानी कि कोई भी कभी भी अगर कोई अच्छी बात की जाती है और कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वहां पर कोई संदेह नहीं होता है, वहां पर एक तरीके से कोई आज्ञा से बेहतरीन उत्तर आपका जो होगा वो इच्छावाचक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहिए शब्द आ गया है, तो इसलिए ये आज्ञा नहीं दी जा रही है। आज्ञा तो ये बोलना चाहिए कि तुम सच बोलो, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई आज्ञा है, लेकिन यहां पर चाहिए शब्द लगा है, तुम्हें अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो ये एक साथियों इच्छा है, तो इच्छावाचक आपका वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, डॉट 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 प्रणाम करो। तो कुल मिला के अगर बात करें, यहां पर खाली जगह में कौन सा शब्द आना चाहिए साथियों, बताइए। उसे प्रणाम करो, या उसको प्रणाम करो, या उन्होंने प्रणाम करो, या उन्हें प्रणाम करो। तो साथियों अगर बात करें, आपने यहां पर ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मैं आपको यहां पर साथियों बतला देता हूं कि अगर साथियों देखिए, एक होता है करण कारक, एक होता है करण कारक, और एक होता है साथियों अपादान कारक, ठीक है ना। करण कारक और एक होता है साथियों अपादान कारक। करण कारक में भी से शब्द आएगा और अपादान में भी साथियों से शब्द आएगा। आपको पहचान कैसे करना है, करण कारक, करण वाला अगर से आएगा ना, तो यहां पर साथियों दो चीजें आपस में मिलेंगी, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी, और यहां पर एक दोनों एक तरीके से अगर बात करें जुदा होंगी दोनों चीजें। तो पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि बंदर पेड़ से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहां पर साथियों अपादान आपका कारक हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर आपका क्या है, बताइए। चलिए तो देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार से आता है, तो सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक। देखिए, परिमाण भी यहां पर नहीं है, और उसके अलावा अगर बात करें सार्वनामिक विशेषण भी नहीं हो सकता, संख्या भी नहीं है। ये एक तरीके से गुण बताया जा रहा है कि प्राचीन है कोई चीज या आधुनिक है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, जैसा काम वैसा दाम, इसमें जैसे शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, ये क्या है, देखिए जैसा काम, तो काम की विशेषता बता दी, ठीक है ना। तो जैसा क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बताइए। देखिए, ये संज्ञा की जब हम बात करते हैं ना साथियों, तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और अगर कुल संख्या के भेदों की बात करते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें से भाववाचक भी एक भेद होता है। अगर आपको शब्द दे दिया जाए साथियों दुश्मनी, क्या
दुश्मनी शब्द दे दिया जाए तो ये एक साथियों भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको शब्द दे दिया जाए साथियों मित्रता, तो ये कैसी संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं मिठास शब्द आपको दे दिया जाए, उसके अलावा साथियों खटास शब्द अगर आपको दे दिया जाए, दोस्ती, दुश्मनी, बुढ़ापा, जवानी, ये सारे के सारे कैसे शब्द हो जाएंगे, ये सारे के सारे साथियों भाववाचक की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य आपको बताना है कौन सा। देखिए दो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं पर भी से आ जाए और उसके अलावा साथियों नहीं आ जाए, दो चीजें अगर आप देखेंगे तो आप मारेंगे भाववाच्य आंसर, ठीक है ना। यहां पर से आ रहा है, उससे पढ़ा नहीं जाता, नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के अगर आपका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर साथियों पूछा आपसे जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है, बताइए। चलिए तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों हम लोग चलेंगे तो उसने फल खा लिए थे, तो ये तो वर्तमान काल का है भाई, ये तो एक तरीके से भविष्य है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी या कल वे आने वाले थे, ये भी नहीं होगा साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये आपका वर्तमान वाला काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए मणि अगर बात करें कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चांदी कैसी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। झील कैसी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोती की जब हम बात करते हैं तो मोती के साथ साथियों कैसा शब्द आ जाएगा, कौन सा शब्द आ जाएगा, कैसा शब्द आ जाएगा। और जिनके साथ भी कैसा शब्द आ जाता है वो आपके पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, बताइए। चलिए तो हमेशा बहुवचन में होता है, तो दर्शन शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, बताइए। देखिए मिश्र वाक्य की यहां पर बात की गई है साथियों, मिश्र वाक्य नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए तो एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये तो मिश्र वाक्य है। यह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैं एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। देखिए अगर कभी भी आपको साथियों लेकिन शब्द देखने को मिल जाए तो वो आपका पता कौन सा वाक्य होगा, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। आपको अगर किंतु शब्द देखने को मिल जाए बीच में, जैसे कि यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, या यहां पर हो सकता है, आपको देखो किंतु कह लो या परंतु कह लो या वरन कह लो, एक ही बात है। या वरन शब्द आपको देखने को मिल जाए तथा और शब्द देखने को मिल जाए तो वो सारे के सारे शब्द आपके संयुक्त वाक्य कहलाए जाते हैं। तो यहां पर आपका वरन शब्द आ गया है तो ये आपका मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा, जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, बताइए, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति साथियों आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो कहां पर खाली जगह है साथियों, प्रति के बाद, यानी कि यहां पर खाली जगह है, यहां पर आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा साथियों, बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, खाली जगह में तो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, बताइए। तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कुलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए। देखिए ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर तो साथियों उत्प्रेक्षा
परीक्षा अलंकार होता है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का मतलब कुल मिला के साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना या अच्छा कार्य करना, बताइए। देखिए बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना एक तरीके से सांप को दूध पिलाने के समान हो जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ, बी के साथ नहीं बल्कि ए के साथ। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए, बताइए। चलिए, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अरे भाई के बाद जो आपका आएगा लोकोक्ति एक तरीके से दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सौंदर्यवर्धक साथियों कैसे लिखा जाता है? तो जैसे आपका ए में लिखा है, बी में लिखा है, सी वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। जैसे आपका ए में लिखा हुआ है ऐसे आपका सौंदर्यवर्धक शब्द लिखा जाता है। पाश्चात्य का विलोम अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो आप क्या लगाओगे? तो पौर्वात्य होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, पाश्चात्य का विलोम। उसके बाद देखिए अनुपम शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अनुपम की अगर बात करते हैं, अनुपम शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। देखिए अनुपम की जब हम बात करते हैं ना साथियों तो अनुपम को अतुल भी कहा जाता है, अपूर्व भी कहा जाता है, अनोखा भी कहा जाता है, लेकिन अनिल नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनिल तो हो जाएगा साथियों वायु का पर्यायवाची। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सबसे ज्यादा उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए? तो सबसे सही वाक्य आपका जो जाएगा वो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए शब्द अनुक्रम में सही वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था या वह था, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वह गरीब आदमी था ये नहीं होना चाहिए, वह आदमी गरीब था ये आपका सही वाक्य होगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है साथियों, बताइए। देखिए फूल की जब हम बात करते हैं तो फूल को सुमन कहा जाता है, फूल को पुष्प कहा जाता है, फूल को कुसुम कहा जाता है, लेकिन फूल को तनुजा नहीं कहा जाता है साथियों। तो राइट आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कल्पवृक्ष का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए कल्पवृक्ष की अगर बात करें ना साथियों तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची आपका पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे और राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों उनको क्या कहा जाता है, उनको एक तरीके से यौगिक शब्द कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, बताइए। चलिए यहां पर देखिए यहां पर विसर्ग संधि नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, लेकिन निरंतर की अगर बात करते हैं साथियों निरादनंतर इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी और यही आपका सही जवाब हो जाता है। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर देखिए आच्छादित की बात की गई ना तो क्या हो जाएगा साथियों, आधनछादित हो जाएगा। और आधनछादित कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, बताइए। मतलब एक दूसरे के विलोम ना होने चाहिए ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए गुण का विलोम तो अवगुण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एक दूसरे के विलोम ना, ये तो विलोम है।
देव का विलोम दानव हो जाएगी तो विलोम है। सम्मान का विलोम आज्ञा नहीं होता है साथियों। उसके अलावा तरल का विलोम ठोस हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जय का मतलब यहां पे आपको वही बताने कि जो एक दूसरे के विलोम ना हो। चलिए, जय का पराजय विलोम होता है, बिल्कुल साथियों, जय का पराजय विलोम होता है। सार्थक का निरर्थक विलोम होता है। पतन का उन्नति विलोम होता है। लेकिन धर्म का विलोम साथियों एक तरीके से अधर्म हम लोग कह सकते हैं। और पाप का विलोम पुण्य होता है, मतलब धर्म का विलोम पुण्य नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि स्वर्ण शब्द कैसा है। स्वर्ण शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशज है या विदेशज है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये आपका तत्सम हो जाएगा। जिनका भी थोड़ा सा अगर आपको उच्चारण कठिन लग रहा है तो वो आपके साथियों तत्सम शब्द कहलाए जाएंगे। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखिए करपट की अगर बात करते हैं ना तो करपट को हम लोग साथियों कपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। और कपड़े को ही साथियों हम लोग वसन भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कपड़े को ही हम लोग साथियों चीर भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो असुरक्षित की अगर बात करें ना साथियों उपसर्ग, देखिए एक तो इसमें आ और सु हो जाएगा, यानी कि आ प्लस सु ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बाकी उसके बाद आपका रक्षित शब्द यहाँ पर बच जाएगा। निम्नलिखित में से पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है बताइए। यानी कि इसमें वैया की बात करें तो रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो यहाँ पर अगर बात करें खवैया शब्द में साथियों क्या प्रत्यय लगा है तो वैया प्रत्यय लगा है। इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अतीत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो अतीत का तो विलोम होता है साथियों वर्तमान। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है बताइए। तो इसके व्यंगकार कौन है साथियों? हरिशंकर परसाई हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तक तो साथियों आपने देखे हिंदी के क्वेश्चंस, अब आप लोग साथियों देखेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। लेकिन अगर बात करें साथियों इन क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहता है साथियों, ये आप लोग एक बार जरूर बताएंगे। चाहिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आप लोग से मैं एक बात यहाँ पर साथियों कहना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको वाकई में एग्जाम को साथियों आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे साथियों, आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी को करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि साथियों जब आप अच्छे तरीके से स्टडी को करते हैं तो ये समझा जाता है कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों आप सीरियस हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो कुल मिला के साथियों इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में साथियों पाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए। इसके नीचे साथियों क्वेश्चंस आपके नहीं हैं, तो कुल मिला के लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि जीके के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन किसी वजह से साथियों मैं जीके के क्वेश्चन आपके नहीं करवा पाया साथियों, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूं आप लोगों से। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।